नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अज्ञात और अज्ञात क्लास के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चर्चा में क्यों एपिसोड के साथ मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूं। जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा था, उसमें क्या मांगे थी, सरकार का क्या पक्ष था, हाल ही में ये चर्चा में चल रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव जब पंजाब और हरियाणा की तरफ की बात करें तो जब ये हुए तो इनके अंदर एक चीज़ मुख्य थी एमएसपी को लेकर। क्योंकि किसानों ने जो दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बहुत से प्रदर्शन किए इसको लेकर, तो आज हम मुख्य चर्चा इसी बात पे करेंगे कि क्या था ये आंदोलन, क्या थी इसमें मांगे, सरकार का क्या पक्ष था इसमें, और किसान कल्याण मंत्रालय ने इसको क्या कहा गया, और किसानों की जो 12 सूत्री मांगे वो क्या थी। इन सब के बारे में अपने बात करेंगे। दोस्तों, मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप लाइक और थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा नहीं, मतलब बढ़ा चढ़ा के कर दीजिए। आज तो थोड़ा तो बहुत दिन हो गए धन करता ने। अब दोस्तों चलते हैं एमएसपी की ओर। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून की गारंटी की मांग के लिए किसान आंदोलन। ये कह रहे हैं कि न्यूनतम जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसकी हमें कानून की गारंटी दीजिए। जैसे मोदी जी ने अपना एक प्रोपेगेंडा शुरू किया था, उसके अंदर इन्होंने एक बताई बात कि मेरी मोदी की गारंटी के नाम से जो चीज़ें चली उसमें एमएसपी का कहीं कोई जिक्र नहीं था। तो किसानों ने कहा कि इसके अंदर आप हमारे जो कानून की एमएसपी को एक कानून बनाओ। एमएसपी को क्या बनाओ दोस्तों, एक कानून बनाओ जिसके तहत हमें गारंटी दो। इसके लिए किसानों ने क्या किया था, आंदोलन कर दिया था। क्यों चर्चा में क्यों था? एमएसपी के लिए कानून की गारंटी की मांग को लेकर किसानों ने एक अभियान चलाया था, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन के चलते हुए दिल्ली की सीमाओं को क्या किया जाएगा दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं को रोक दिया गया था। जिसके चलते क्या हुआ था, ये बहुत ही मुख्य टॉपिक बन गया था और सुर्खियों में आ गया था। इसके बाद आपको हम बताते हैं कि क्या बात क्या हुई। इससे पहले कि अगर मैं आपको थोड़ा 2020 की घटना पे लेके चलता हूं। 2020 में जो केंद्र सरकार ने क्या दोस्तों, 3 कानून पारित किए थे किसानों के लिए 3 कानून पारित किए थे। वो कौन कौन से थे? कृषक उपज व्यापार और वाणिज्यिक विधेयक 2020, किसान कृषि आश्वासन एवं कृषि सेवा से समझौता विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। ये 3 जो कानून है वो केंद्र सरकार की ओर से इसको पारित भी कर दिया गया था। लेकिन किसानों ने जब विरोध प्रदर्शन किया तो 2021 में सरकार ने इसे क्या कर दिया दोस्तों, निरस्त कर दिया। आपको पता है कि सरकार जो संसद के पास ये भी अधिकार है कि वो अपने पूर्व से बनाई गई किसी भी कोई कानून, नियम या जो उसका जो अध्यादेश होता है उसको वो निरस्त कर सकती है। तो दोस्तों, इसलिए ये 3 कानूनों को क्या किया गया, निरस्त कर दिया गया था। क्या है किसानों की मांगे? फिलहाल किसानों की क्या मांग चल रही है? किसानों की मुख्य जो मांग है दोस्तों, वो एमएसपी को लेकर है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कि कृषि जो उनकी जो फसल है उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य तो होना ही चाहिए। और किसानों ने इसी के साथ ही समझौते से पहले किसानों ने क्या किया है, 12 सूत्री एक एजेंडा, 12 सूत्री एक मांग रखी है। जिसके तहत सरकार को ये कहा है कि अगर हमारी ये 12 मांगे मानते हो तो हम क्या है, अपना जो ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, हटा लेंगे। जिसमें से पहली मांग है एमएसपी की कानून की गारंटी। एमएसपी पे आप क्या करो, एक कानून बनाओ। एक क्या बनाओ दोस्तों, कानून। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर एक अधिनियम बनाओ जिसके तहत हमें क्या हो कि हमें जो डर है कि एमएसपी आज तो चल रही है, इतनी फसलों पे चल रही है, इसको आप सभी पे पहली बात लागू करो। फिर जो डर है उसको खत्म करो। इसके लिए अगर कोई नियम होगा, पर्टिकुलर नियम होगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे जो अंतरात्मा से क्या है, जो एक आवाज निकलेगी कि हमारे को कोई सुनने वाला है, कोई नियम है। तो ये बात किसने कही दोस्तों, किसानों ने कही। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो स्वामीनाथन आयोग क्या है? स्वामीनाथन आयोग दोस्तों, आज की आपको मैं एक मुख्य इंपॉर्टेंट एक न्यूज है जो आपको मैं पहले बता देता हूं। इस बार भारत रत्न किसे मिला दोस्तों? इस बार जो भारत रत्न है वो स्वामीनाथन जी को क्या मिला दोस्तों, भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न किसको दिया गया है दोस्तों? स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया गया है। मरणोपरांत दिया गया क्योंकि स्वामीनाथ जी की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। क्या था स्वामीनाथ आयोग? स्वामीनाथ आयोग का था दोस्तों, किसानों के लिए एक आयोग बनाया गया था। जो किसानों के जो मुख्य समस्या है उसके निवारण के लिए ये क्या, हरित क्रांति के दौरान इनको क्या है, एक आयोग बनाया गया था। जिसमें तक या जो क्या था, स्वामीनाथन आयोग। इन्होंने कहा है कि जो सभी फसलों की कीमत है C2 50% फॉर्मूले के तहत निर्धारित की जाए। क्या होता है C2 50% फॉर्मूला, आज हम इसे समझते हैं दोस्तों। जब स्वामीनाथन आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट और के अंदर एक सिफारिश के अंदर एक फॉर्मूला दिया जिसका नाम था C2 + 50% फॉर्मूला। इसके तहत यह था कि अगर आप 5 हेक्टेयर
आपके पास क्या है, जमीन है। कितनी दोस्तों, 5 हेक्टेयर आपके पास जमीन है। अगर आप उसकी बुआई बिजाई करवा के उसको निकाल के और उसको मंडी तक लेके जाते हो बेचने को लेकर, तो आपके 5 हेक्टेयर में अगर आपका 5 लाख रुपए का क्या हुआ है दोस्तों, 5 लाख रुपए का अगर आपको खर्चा लग गया है, तो आपकी वो फसल मिनिमम 10 लाख की तो क्या चाहिए दोस्तों, बिकनी ही चाहिए। 10 लाख की क्या होनी चाहिए, बिकनी चाहिए। ये था C2, मतलब जो लागत हुई है उसका दुगना करके यहां प्लस 50% उसका क्या हो दोस्तों, प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। ये था C2 50% फॉर्मूला, जो किसानों ने क्या है, दूसरी मांग अपनी रखी है। उसके साथ ही किसानों ने कहा है कि जो जो खेती करते हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, और जो किसान मजदूर है, जो किसान मजदूर है मतलब जिसको आप हाल ही में बोल देते हो, जो किसानों के यहाँ, जो बड़े जमींदारों के यहाँ काम करते हैं मजदूर, उनकी क्या होनी चाहिए दोस्तों, पेंशन होनी चाहिए। और कृषि ऋण हो, जो पीछे का जितना भी कृषि ऋण है, जिसके चलते आप देख रहे हो हर दूसरे दिन किसान है वो फांसी पे लटक रहा है और आत्महत्या कर रहा है, ऐसी जो घटनाएं आ रही है, इसको आप एक बार के लिए क्या करो, संपूर्ण कृषि बिल, जो कृषि ऋण है हमारा, उसको क्या करो दोस्तों, माफ करो। और बिजली की जो दरें हैं उसको एक एक ही जगह सीमित रखो, जो अब चल रही है उसी पे रखो। आप रोजाना बिजली की दर को बढ़ा देते हो, इसमें बढ़ोतरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और इन्होंने एक मांग रखी थी, जो वर्ष 2021 में लखीमपुर खीरी की जो हिंसा हुई थी, लखीमपुर खीरी की हिंसा कहां है दोस्तों, लखीमपुर खीरी बताइए मुझे कमेंट में। चलो मैं ही बता देता हूं आपको, उत्तर प्रदेश में। कहां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में क्या है दोस्तों, लखीमपुर खीरी है। यहां पे क्या हुआ था दोस्तों, किसान इकट्ठा हुए थे, तो वहां पे क्या हुआ, कोई असामाजिक तत्वों द्वारा क्या हुआ, आपस में भिड़ंत हो गई और लगभग 8, ऑफिशियल न्यूज थी, 8 किसानों की क्या होगी दोस्तों, मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि उनको क्या बोलना चाहिए, उनके जो पीड़ित है, उनके घर वाले हैं, उनको क्या मिलना चाहिए दोस्तों, न्याय मिलना चाहिए। उसके साथ ही जो भूमि अधिग्रहण बिल 2013 की क्या होनी चाहिए दोस्तों, बहाली होनी चाहिए। भूमि अधिग्रहण बिल 2013 की क्या होनी चाहिए, बहाली। इसकी बहाली की बात क्यों कर रहे हैं, क्या कहता है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013? भूमि अधिग्रहण अधिनियम बिल 2013 एक बात कहता है कि अगर आप किसी निजी सेक्टर में या सार्वजनिक क्षेत्र में, आप किसी निजी क्षेत्र में या सार्वजनिक क्षेत्र में अगर किसानों की भूमि, मतलब चाहे आप सड़क बनाने के लिए लो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो सार्वजनिक रूप से आप बना रहे हो, उसके लिए 70% जो किसान है उनकी सहमति होना क्या है दोस्तों, आवश्यक है। ये कौन कहता है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम बिल 2013 वो कहता है। तो ये कहते हैं कि उनको आप क्या करो, दोबारा इसको क्या करो दोस्तों, बहाल करो। वर्ष 2020-21 में हुए किसान आंदोलन के दौरान जो मरे हैं, जो लोग मर गए, जो किसानों की जो मृत्यु हो गई, और उनको आप क्या करो, उनके परिवार वालों को क्या दो दोस्तों, मुआवजा दो। यह थी किसानों की इस बार की क्या थी, मुख्य जो इन्होंने धरने दिए उसकी मुख्य क्या थी दोस्तों, मांगे थी। अब एमएसपी क्या है, अपने बात कर लेते हैं एमएसपी पे। और एमएसपी किस किस क्षेत्र में लागू है, कौन कौन सी फसलों पे एमएसपी लागू है, फिलहाल जो एमएसपी का वो क्या है, क्या रूप है, उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों भारत की अगर जो कृषि मूल्य नीति है, कृषि मूल्य नीति है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि आपको पता है कि भारत है, भारत के अंदर 75% जो लोग हैं वो कहां रहते हैं दोस्तों, ग्रामीण एरिया में। कहां रहते हैं दोस्तों, ग्रामीण एरिया में। और उनकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य सोर्स जो माना जाता है वो क्या है दोस्तों, वो कृषि। क्या है दोस्तों, कृषि पे ही आधारित है। तो कृषि है जो भारत की जो नीति है उसमें क्या है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है। और इसके लिए एमएसपी के लिए किसानों ने यह कहा है कि जो हमारा इतना बड़ा योगदान होते हुए भी हमारे लिए क्या है, कोई जो हमारी फसलों को खरीदने के लिए कोई प्रॉपर क्या है, कोई नियम नहीं है। तो आप एक एमएसपी पे एक क्या लाओ दोस्तों, नियम लाओ, और सरकार किसानों से फसलों को क्या करे, एक निश्चित मूल्य पे खरीदे। क्या खरीदे, एक निश्चित मूल्य पर क्या खरीदे, किसानों से फसल को सरकार खरीदे। अब एमएसपी के उद्देश्य क्या है, एमएसपी के जो उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों, लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसलों का विविधीकरण। विविधीकरण मतलब कि जो फसल है उसका क्या हो, अलग अलग फसल बोए, अलग अलग तरह की फसल हो, उनका अलग अलग रेट हो, अलग अलग दाम हो, और एक लाभकारी जो उद्देश्य है वो सुनिश्चित। ऐसे नहीं कि 100 लोग कोई खेत में लगे पड़े हैं और आउटपुट निकलता है तो 15 लोगों के जो मंथली इनकम है वही उनसे नहीं पूरी हो पाती। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इतना लाभ तो आपको, इतना % तो आपकी जो लागत है उसका मिलेगा ही। और खाद्यान्न उत्पादन को क्या करना दोस्तों, सुनिश्चित करना, जिससे कि क्या हो, खाद्यान्न की क्या हो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो दोस्तों, आपूर्ति हो उसके। अब एमएसपी पे एक नजर मारते हैं कि एमएसपी फिलहाल किस किस क्षेत्र में क्या है, कार्य कर रहा है। वर्तमान में किसानों से खरीदी जाने वाली 23 फसलों पे एमएसपी लागू है।
कितनी दोस्तों, 23 फसलों पे, जिसमें 7 अनाज की फसल है, 5 दालें हैं, 7 तिलहन की फसल है और 4 व्यापारिक फसलें, मतलब जिनको अपने क्या सिर्फ क्या व्यापार या मतलब पैसे के उद्देश्य से बोते हैं। जिसमें 7 अनाज फसलों में जैसे ज्वार पे एमएसपी है, बाजरा पे है, धान पे है, मक्का पे है, गेहूं पे है, जौ पे है और रागी पे है। और दालों की बात करेंगे, मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर पर क्या है दोस्तों, एमएसपी लागू है। और 7 तिलहन फसलों की बात करें तो सोयाबीन, कुसुम, मूंगफली, तोरिया, सरसों, तिल, रजमुखी, नाइजर बीज, इनके ऊपर क्या है दोस्तों, एमएसपी लागू है। और वाणिज्यिक फसल की बात करें तो कपास, खोपरा, गन्ना और कच्चा जूट। कपास को दोस्तों अगर मैं बात करूं कपास की, तो कपास पे क्या है, एमएसपी का क्या दोस्तों प्रस्ताव है जो वो पारित है। अभी मेरे को नहीं लग रहा कि पूरी तरीके से लागू है। अगर पूरी तरीके से लागू है तो आप ऑनलाइन जो कृषि डिपार्टमेंट की ऑनलाइन साइट पे जाके मुझे कल कमेंट करके बताना कि ये सही में लागू है या नहीं है। तो इन फसलों पे क्या है दोस्तों, एमएसपी की क्या है, लागू फिलहाल है। और जो अब मैं बात करूं आपसे गेहूं की, गेहूं पे जो एमएसपी पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस दोस्तों क्या था, 2000, अगर बात करें 2014-15 की, तो क्या था दोस्तों, 1400 था। कितना दोस्तों, 1400 था। और लेकिन अभी 2024-25 में एमएसपी कितना हो गया दोस्तों, 2250। गेहूं का रेट क्या दोस्तों, जो सरकारी गेहूं जिसे अपने बोलते थे बारदाना बुरदाना, गांव में जो कॉमन वर्ड होते हैं ना वो, कि सरकारी गेहूं सरकार खरीद रही है, पर्ची पे खरीद रही है, तो इसे बोलते हैं दोस्तों वो एमएसपी पे खरीदी जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसकी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कि आपको उससे कम दाम नहीं दिए जाएंगे। तो वो कितनी दोस्तों, 2275 रेट अभी चल रहा है। तो ये आप थोड़ा टैली कर लेना, जो का पहले 1100 था अब 1850 है। लगभग जो सब चीजों में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन इसके साथ आप इधर भी एक दूसरी साइड देखो तो जो पेट्रोल डीजल के जो दाम है उसमें भी क्या है दोस्तों, बढ़ोतरी हुई है। और जो श्रम है दोस्तों उसमें भी क्या हुई है दोस्तों, बढ़ोतरी हुई है। एमएसपी की मांग क्यों क्यों कर रहे हैं एमएसपी की मांग, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आपको पता है फसलें बहुत ही ज्यादा होती है, और वहां के किसानों को एक डर है कि जब तक एमएसपी पे कोई कानून की गारंटी ना मिल जाए तब वो फसलों को उचित मूल्य प्रदान, तब तक उनको उचित मूल्य प्रदान नहीं होगा। जिससे क्या हो रहा है, किसानों का दोस्तों शोषण हो रहा है। शोषण से बचने के लिए एमएसपी जरूरी है। 2016 में जो नोटबंदी हुई उसके बाद जो जीएसटी और जीएसटी जो अब चल रही है, नोटबंदी और जीएसटी के चलते ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जो कृषि अर्थव्यवस्था वो क्या दोस्तों, उसको क्या है, बिल्कुल भी क्या दोस्तों नीचे ला दिया गया है। आपको पता है नोटबंदी के चलते सारी चीजें बंद थी, किसानों के पास आमदनी का 0% सोर्स था। और जीडीपी में जब लॉकडाउन खत्म हुआ, बात करें 2021-22 की, तो जीडीपी का जो योगदान था मात्र उसी साल, जो क्या है कृषि में जीडीपी का योगदान दोस्तों आपको पता था, आपने पढ़ा हुआ, बड़ा था। क्या था, कृषि का योगदान बड़ा था। उसके साथ ही ये मांग कर रहे हैं कि जो डीजल है, बिजली है और उर्वरकों की कीमतों में क्या दोस्तों बढ़ोतरी हो रही है, तो क्यों ना एक एमएसपी तो निर्धारित होनी चाहिए। क्या हम 1700 रुपए के हिसाब से जो कनक है उसके अंदर अगर प्रति क्विंटल हमारी लागत 1700 रुपए आ रही तो हम 2200 थोड़ी बेचेंगे उसको। इसके ऊपर आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहे वो निर्धारित करो और इसके लिए क्या एक कानून बनाओ। अब भारत से जुड़ी जो एमएसपी की चिंताएं हैं वो आपकी बात करेंगे। भारत में एमएसपी से जुड़ी क्या क्या चिंताएं हैं। एक तो है कि एमएसपी का दोस्तों जो प्रसार है वो सीमित है, पूरे भारत में एमएसपी लागू नहीं है। तो इसको एक तो पूरे भारत में लागू करने के लिए उन्होंने कहा। एमएसपी का देश पे अप्रभावी क्रियान्वयन। अब जो इसका जो एमएसपी जो क्रियान्वयन जो एमएसपी चल रही है उसका कोई प्रभावी नियम नहीं है, तो अप्रभावी क्रियान्वयन अपने आप ही है, उसके लिए कोई ठोस नियम नहीं है। सीमित फसलों का प्रभुत्व, मतलब आपको मैंने अभी पीछे बताया था कि 22-23 जो फसलें हैं उसके ऊपर क्या है दोस्तों एमएसपी लागू है। तो बाकी जो मेन फसलें जो होती है, जो मुख्य बड़ी मात्रा में होती है जैसे बाजरा, और इनके ऊपर भी एमएसपी क्या है दोस्तों आनी चाहिए। और बिचौलिए है जो उनकी बढ़ती निर्भरता, आपको पता है जो आड़ती साहूकार जिनको अपने बोलते हैं, ये किसानों को क्या है दोस्तों लूटने का कार्य करते हैं। और क्या करते हैं ये जो किसानों को क्या है इतना भारी भरकम ऋण देते हैं कि किसान अगर अपनी फसल लाता है तो उसमें से उत्तर पात्र हो जाता है, मतलब पूरा पूरा ही क्या होता है, चलता है इसका काम। सरकार पर बढ़ता वित्तीय बोझ भी क्या है, एक एमएसपी से जुड़ी चिंता है। अब सरकार ने एमएसपी के लिए क्या निर्णय लिया, अंतिम बात है जो अपने ये कर लेते हैं, सरकार ने इसका क्या निर्णय लिया। सरकार ने किसान नेताओं के साथ एक समझौता किया जिसमें 4 फसलों पर 5 साल के लिए एमएसपी का प्रस्ताव रखा कि हम 4 फसल और है जिनके ऊपर एमएसपी क्या है ले आएंगे। जिसमें 4 फसल कौन कौन सी है, तूर है, उड़द है, मसूर दाल है और मक्का। आपको पता है उत्तर
प्रदेश में मक्का है जो बहुत ज़्यादा होता है, तो मक्का पे, मसूर दाल, उड़द, तूर और इन फसलों के ऊपर क्या है दोस्तों, क्या हो रहा है, एमएसपी लाने के लिए 5 साल के लिए सरकार ने क्या किया है, एक समझौता किया कि हम 5 साल तक इन पे एमएसपी रखें। और कपास की खरीद का भी क्या, ये देखो आ गया ना दोस्तों प्रस्ताव, कपास की खरीद का भी क्या है दोस्तों, प्रस्ताव जारी है। और सरकार ने कहा है कि जो राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ है और जो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ जिसे बोलते हैं नेफ्ट, नेफ्ट क्या होता है दोस्तों, नेफ्ट की स्थापना की मैं बात करूं, थोड़ी सी बात कर लेते इसकी। नेफ्ट की अगर मैं स्थापना की बात करूं तो नेफ्ट की स्थापना हुई थी दोस्तों 2 अक्टूबर 1958 को क्या हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी नेफ्ट की। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य है जो कोऑपरेटिव सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर या कोऑपरेटिव सेक्टर में जो किसानों की जो फसल है उसको अच्छे दाम पर खरीदना, किसका कार्य है दोस्तों, नेफ्ट का कार्य है। इन्होंने कहा कि नेफ्ट के साथ हम क्या करेंगे, अनुबंधन करेंगे, सरकार क्या करेगी, अनुबंधन करेगी, जिसके चलते क्या है, अरहर दाल है, उड़द दाल है, मसूर दाल है और मक्का को क्या मिलेगी दोस्तों, एमएसपी सुनिश्चित कराई जाएगी। अगले 5 वर्षों तक उनकी फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। ये किसने कहा है दोस्तों, सरकार ने किसानों से क्या किया दोस्तों, वादा किया है। खरीद की मात्रा पे कोई समय सीमा या कोई भी क्या है दोस्तों, समय सीमा भी नहीं होगी, समय सीमा भी नहीं होगी और कोई फसल पे भी कोई सीमा नहीं होगी। फसल पर जैसे आप आज धान बेचने जाओ जिस पे एमएसपी है गेहूं पे, तो आप जाते हो तो आपको पहले पर्ची दी जाती है कि इतनी क्विंटल है जो हम आपको सरकारी रेट से आपके खरीदेंगे, उसके बाद हम सरकारी रेट से नहीं खरीदेंगे। तो इसकी समय सीमा सरकार ने कहा है कि हम वादा करते हैं कि समय सीमा और इसकी जो कभी भी आप इसको एमएसपी पे बेच सकते हो और कितनी भी चाहे तो बेच सकते हो। और उन्होंने कहा कि हम एक पोर्टल विकसित करेंगे एमएसपी के लिए, क्या करेंगे दोस्तों, पोर्टल विकसित करेंगे। अब करेंगे पता नहीं कब, सरकार में दोबारा आने के बाद करेंगे या कोई नई सरकार करेगी, ये अभी तक क्या है दोस्तों सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इन्होंने ये वादा किया था कि हम क्या करेंगे, एमएसपी पे एक पोर्टल लॉन्च करेंगे। और सरकार का तर्क है कि अलग अलग फसलों के उत्पादन से क्या होगा, खेती में सुधार है। अलग हमने सब पे एमएसपी लिया है तो लोग क्या करेंगे, जो महंगी फसल है उसको बीजेंगे। अगर महंगी फसल बीजेंगे तो सरकार ने खुद ने ये तर्क दिया है कि अलग अलग अगर आप फसल बीजोगे तो खेती में सुधार आएगा, जो भूजल स्तर है उसमें भी सुधार आएगा। आपको पता है कोई फसल होती है जिसपे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, कोई का कम, तो भूजल स्तर है उसमें भी क्या आएगा दोस्तों, सुधार आएगा और भूमि को जो बंजर होने से क्या है दोस्तों बचाया जा सकता है। ये किसने दिए दोस्तों, तर्क सरकार ने दिए और सरकार ने इनकी बातों को मान लिया। तो ये थी दोस्तों एमएसपी की जो बात, जो किसान आंदोलन चल रहा था उसकी बात, चर्चा में क्यों था ये, क्या इनकी मांगे थी, क्या इनके पक्ष थे, क्या एमएसपी थी, क्या नेफ्ट था, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया है। दोस्तों अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।